आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो जगह जगह इकट्ठा हुए पानी में पैदा हुए मच्छरों से पनपता है। आइए समझ लेते हैं कि किस प्रकार मलेरिया से बचाव किया जा सकता है और यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो ऐसे में इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। मलेरिया मच्छरों की वजह से एक कॉमन डिजीज है और इससे संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मलेरिया एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने की वजह से होता है और ये 4 तरह का मलेरिया होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मलेरिया फैल्सीपेरम मलेरिया और वाइवेक्स मलेरिया होता है। मलेरिया में मरीज को अचानक से तेज बुखार आता है और बुखार के साथ जाड़ा और कपकपी इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। मलेरिया का अगर प्रॉपर जांच और इलाज करवाया जाए तो मलेरिया इससे संबंधित जो दवाइयां हैं जिसे हम डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं से पूर्णतः ठीक हो जाता है। और मलेरिया अगर इसके डायग्नोसिस में और इसके ट्रीटमेंट में देरी हो जाए तो इससे रिलेटेड कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है किडनी में से संबंधित जिसका इफेक्ट हो सकता है। इसमें एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, लोगों को बेहोशी यानी कि सेरिब्रल मलेरिया जिसे हम लोग कहते हैं वो हो सकता है, और मलेरिया में और भी दूसरे तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें। तेज बुखार होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मलेरिया की जांच करवाई जाए तो सही समय पर सही उपचार मिल सकता है। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है, वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया की जांच के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के किट्स हैं, जिसमें कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कहते हैं। ये खून के एक बूंद के द्वारा लेकर के ये आपकी जांच हो सकता है। इसके अलावा थिक एंड थिन स्मीयर माइक्रोस्कोपी, यानी आपके खून को माइक्रोस्कोप के अंदर में ये थिन स्मीयर बना करके या थिक स्मीयर बना करके देखा जा सकता है। इसके द्वारा इसका डायग्नोसिस हो सकता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों की रोकथाम बहुत आवश्यक है। इसमें 2 तरह की बात है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें अपने आसपास जो स्वच्छता है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पर भी पानी है वो जमा नहीं हो रहा हो। नंबर 3, यह भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी ऐसे समय में जगह पे रहते हैं जहाँ की मच्छर हैं ही, तो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स का प्रयोग करें, यानी कि पूरे आस्तीन वाले आप कपड़े पहने और इसके साथ साथ जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जिसको कहते हैं वो अलग अलग का आप प्रयोग कर सकते हैं। घर के अंदर सोते समय आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए सावधानी आवश्यक है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, इसलिए घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एनोफिलीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके और मलेरिया से बचाव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।